क्लास 8 चैप्टर 9 के पार्ट फर्स्ट में हमने जो है बात करी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कि ये क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और इनको हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब उसी क्रम में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, नहीं 3 किए थे। तो चलिए अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, जरा इसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये, सबट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सबके सामने एनसीईआरटी की बुक खुल रही होगी और इसमें हमने लास्ट वीडियो में लाइक टर्म अनलाइक टर्म यानी समान पद और असमान पद की बात करी थी और इस एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब जरा चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हिंदी है इसकी कि घटाइए किसको किसमें से, सबट्रैक्ट 4a प्लस 7 माइनस 7ab फ्रॉम, तो जिसमें से घटाना है, किसमें से घटाना है, 12a माइनस 9ab, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। और इसमें से किसको घटाना है, इसमें से आपको घटाना है दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म है 4a माइनस 7ab, 4a माइनस 7ab और प्लस 3b प्लस 12। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका भाई। अब इसको ब्रैकेट को हम खोलेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये तो अपना जो का त्यों आ गया। अब इसे माइनस से हमने खोला तो माइनस से ये कितना हो गया, माइनस 4a, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो हम ऐसे कह देते हैं कि इनके साइन चेंज हो गए। साइन क्यों चेंज हो गए, जैसे माइनस माइनस 3 क्या हो जाता है, प्लस का 3 हो जाता है। तो ऐसे ही माइनस माइनस 7ab क्या हो गया, प्लस का 7ab हो गया और ये 3b कितना हो गया, माइनस का 3b हो गया और ये माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया। अब जरा जो लाइक हैं उन लाइक को आपस में, जो समान पद हैं उनको आपस में उनका हिसाब कर दो भाई। 12a का लाइक कौन है, माइनस 4a है, तो 12a माइनस 4a कितना आया, 8a। तो यहाँ लिख दिया हमने 8a, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब माइनस 9ab और प्लस का 7ab, हम ऐसे भी कर सकते थे कि इनको लाइक को एक जगह इकट्ठा कर लेते, ऐसे कर लेते भाई। एक जगह हमने पहले लिख लिया 12a माइनस 4a शुरुआत में, फिर डायरेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। एक जगह ये लाइक कर दिया हमने, एक ब्रैकेट में डाल दिया इनको लाइक को, ठीक है। और प्लस में दूसरा है माइनस 9ab प्लस 7ab, ये दोनों लाइक हैं, ये हमने एक जगह कर दिए। अच्छा भाई 5b और माइनस 3b, प्लस में 5b माइनस 3b, ये दोनों लाइक को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब इसके बाद 5b और ये माइनस 3b, अब कौन रह गया, माइनस 3 एंड माइनस 12, प्लस में माइनस 3 और माइनस 12। पहले हम समझने के हिसाब से थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं। अब 12a माइनस 4a है बराबर कितना आ गया, 8a। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 8a माइनस 9ab और 7ab कितना आ गया, माइनस का 2ab। तो इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस का 2ab। 5b माइनस 3b कितना हो गया, प्लस का 2b और माइनस 3 एंड माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 15। तो जब हम पक्के हो जाते हैं तो ये वाला जो स्टेप है इसको लिखने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती इस वाले को, ठीक है ना। हमने ये समझाने के लिए बता दिया, बाकी जब हम पक्के हो जाएंगे तो इसको हम नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ से हम सीधे यहीं पे आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चौथे का फर्स्ट पार्ट। अब इसी क्रम में इसका है बी पार्ट। बी क्या कह रहा है कि घटाइए इसी तरह से किसको किसमें से, 5xy माइनस 2yz, 5xy माइनस 2yz
5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz इसको इसमें से किसे घटाना है? दूसरा टर्म है हमारे पास 3xy प्लस 5yz 3xy प्लस 5yz और माइनस 7zx इसको घटाना है। ठीक है, इसका एक तरीका और हम ऐसे भी कर लेते हैं कि भाई जो लाइक है उसको ऐसे लिख लोगे, ये ऊपर वाले टर्म को हमने यहाँ लिख लिया 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, अब इसमें जो जो लाइक हैं इसके, यानी लाइक को लाइक के नीचे हम लिख देंगे। अब जैसे 3xy है तो इसको हमने यहाँ 3xy यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 5yz ये रहा, यहाँ लिख दिया 5yz माइनस 7zx इसको यहाँ लिख दिया, माइनस 7zx यहाँ लिख दिया। ठीक है, और कुछ है ही नहीं तो इसको यहाँ लिख दिया। अब जब माइनस करेंगे तो हम ऐसे भी कह देते हैं क्योंकि ये काम हमारा भाग करेंगे तब हमारी समझ में आएगा। जब डिवीजन है तो ऐसे सीधे घटाना पड़ता है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें से इसे घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या कहते हैं, चिन्ह इसके हमने बदल दिए। भाई ये माइनस था, इसको हम प्लस की तरह ट्रीट करेंगे। ये प्लस था, इसको हम माइनस कर लेंगे। 3xy ये था, इसे माइनस कर लेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये ज्यों का त्यों ऊपर से उतर आया। ये क्या आ गया 10xyz। ठीक है, और ये माइनस 2 प्लस 7 क्योंकि हमने लाइक को लिखा है तो केवल अब इनके गुणांकों का हिसाब किताब कर लेंगे। माइनस 2 प्लस 7 कितना आ गया 5zx प्लस का 5 और ये zx, क्योंकि हमने लाइक के नीचे लिखा है तो हम केवल गुणांकों का हिसाब किताब कर लेंगे। माइनस 2 माइनस 5 कितना आ गया माइनस का 7yz, माइनस का 7yz। ऐसे ही 5xy माइनस 3xy कितना आ गया प्लस का 2xy। ठीक है, प्लस का 2xy। तो हम इस तरह से भी इनको घटाने के सवाल को कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे, चाहे पहले वाला चाहे दूसरे वाला, उस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब इसका है तीसरा पार्ट सी को सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस है। इनमें भी वही बात है कि घटाइए। अब पहली संख्या जो हमारी लिखी हुई है वो लिखी हुई है, अब आपको जो भी आसान लगे उससे आप कर सकते हो। 4 पहली संख्या जिसमें से घटाना है उसे आगे लिखा हमने 18 माइनस 3p और माइनस 11q और प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर और प्लस में 5p स्क्वायर q। और इसमें से घटाना है दूसरा इसको 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर और माइनस 8p प्लस 7q, माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। इसको घटाना है, इसमें से घटाना है। तो आसान तरीका वही, चाहे तो अब इसे नीचे लाइक के नीचे लाइक करके घटा लो, या पेयर्स के रूप में जैसे मैंने बताया था कि जब पक्के हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q और यहाँ से ये खुला ब्रैकेट तो माइनस 4p स्क्वायर q और माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 3pq और ये हो गया माइनस का 5pq स्क्वायर प्लस का 8p माइनस का 7q और प्लस का 10। ये आया। अब जरा उसी हिसाब से जो है इनको जहाँ लाइक है उस लाइक को लाइक से जोड़ते जाइए। अब देखिए यहाँ पे पहले हम सबसे जो बड़ी पावर दिखाई दे रही है 5p स्क्वायर q है, 5p स्क्वायर q, इसका लाइक कौन है इधर, इसका लाइक हमारा ये है 4pq स्क्वायर q। भाई 5p स्क्वायर q और ये माइनस 4p स्क्वायर q। तो इसमें से 5 में से 4 घट गया, सीधा हमने लिख दिया p स्क्वायर q और जिसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया वो दोनों का काम खत्म हुआ। ठीक है,
अब जरा दूसरी जिसमें पावर बड़ी सी दिखाई दे रही है पी क्यू स्क्वेयर। अब पी क्यू स्क्वेयर में यहाँ पे -5 पी क्यू स्क्वेयर और ये माइनस का 2 पी क्यू स्क्वेयर, इनका काम खत्म। -5 और -2 कितना आ गया, -7 पी क्यू स्क्वेयर। हाँ, ये 2 पावर वाले खत्म हुए और कहीं अब 2 पावर नहीं है। तो चलो अब इसे बड़े को पकड़ लेते हैं, 5 पी क्यू और 3 पी क्यू। तो ये 5 पी क्यू और 3 पी क्यू कितना हो गया, प्लस का 8 पी क्यू हो गया कि नहीं, 8 पी क्यू ये आ गया हमारे पास, इसका काम खत्म। अब जरा पी को ले लेते हैं, पी यहाँ पे 8 पी और ये माइनस का 3 पी, क्या बच गया 5 पी। 8 पी में से 3 पी घट गया, क्या बचा 5 पी। ऐसे ही 7 क्यू माइनस का है और यहाँ पे माइनस का 11 क्यू है, तो माइनस का 7 क्यू और माइनस का 11 क्यू मिलकर के कितना हो गया, माइनस का 18 क्यू हो गया। और कौन बच गया भाई, ये 10 जमा 18, और 10 और 8, 10 और 18 कितने हो गए 28, तो ये आ गया हमारे पास 28। तो इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज कौन सी थी 4.9.1, तो 9.1 में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे सवाल हमने कर लिए, क्योंकि ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। 9.1 के चौथा सवाल के 3 सवाल हमने कल कर लिए थे, चौथे सवाल को हमने ये अब कर दिया, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब जरा 9.2 की तैयारी करते हैं कि 9.2 के लिए हमें क्या क्या चीज़ें समझनी हैं, उनको जरा समझ लेते हैं। तो 9.2 का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बात करी थी कि भाई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और उसमें मोनोमियल्स यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये हमने फर्स्ट पार्ट में, और पॉलिनोमियल्स बहुपद हैं, इन सब की बात हमने बताई थी। तो एक्सरसाइज 9.2 के लिए हमें एक पदी व्यंजकों का गुणनफल करना है। क्या करना है हमने, एक पदी व्यंजकों का गुणनफल, एक पदी व्यंजकों का गुणनफल, ये हमारा एक्सरसाइज 9.2 के लिए टॉपिक है। ठीक है, अब इसके लिए पहले हम ये समझ लें कि गुणनफल होता क्या है, भाई गुणा होता क्या है। जैसे हम कहते हैं कि भाई 4 को 3 से गुणा कर दिया, तो तुम तुरंत उत्तर बोल देते हो कि 4 तिया सर जी कितना हो गया, 12 हो गया, पहाड़ा याद है हमको। लेकिन वास्तव में ये है क्या कि भाई 4 को हमने 4 जमा 4 जमा 4 3 बार लिखा, तो ये हमने जोड़ का, यानी जोड़ के कितना आया 12, तो 4 जमा 4 गुणा जमा 4 लिखो, 4 जमा 4 जमा 4 लिखो, या इसको 4 गुणा में 3 करो, तो ये हमारे पास उत्तर आ जाता है 12। तो गुणनफल का मतलब है कि ये जो जोड़ है, जोड़ को यानी उसी चीज़ का जोड़ कितनी बार हम करें, तो ये आ गया। ऐसे ही अब हम जरा मान लिया ये हमारे पास 3 गुणा में 2x है, क्या है हमारे पास 3 गुणा में 2x है। अब 3 को 2x से गुणा करने का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ जैसे अभी मैंने बताया कि भाई 3 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये है, इसका अर्थ है कि 2x जमा में 2x और जमा में 2x कितना हो गया भाई, 3 दूनी 6x हो गया। ठीक है, तो अब कितना आ गया है 6 है। ऐसे ही हम कहें कि मान लिया 5 को हमने गुणा कर दिया 3xy से। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि भाई इस 3xy को हमें 5 बार जोड़ना है, यानी 3xy प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 3xy, ऐसे हो गया कि नहीं, क्या बार 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5, और ये उत्तर आ गया 3 और 3 6 और 3 9 3 12 और 3 15xy। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये है 5 गुणा 3xy का मतलब कि 5 में हमने 3 का सीधा गुणा कर दिया, 15 आ गया, और xy का xy आ गया, यानी सीधा गुणा हमने मोनोमियल का मोनोमियल से इस प्रकार से कर दिया। अच्छा, अब जरा हम समझें कि ऐसे लिख रहा हो, मान लिया कि 2x गुणा में 3x लिख रहा हो, तो अब हम कैसे गुणा करेंगे भाई, 2x गुणा में 3x लिख रहा हो तो इसका गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे, बिल्कुल वही तरीका, 2 का हमने 3 में गुणा कर दिया, कितना आ गया 6 आ गया, और x का हमने x में गुणा किया, 6x गुणा में x।
अब तुम जानते हो कि x गुणा में x क्या हो जाता है, x की घात 2, x की पावर 2 है। क्यों हो जाता है, जैसे हम 2 गुणा 2 को हम क्या लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 भी लिख लेते हैं बराबर 4। तो ऐसे ही x गुणा x को हम क्या लिख देंगे, x की घात 2। अच्छा भाई चलो एक और सोचते हैं। ये हमारे पास लिख रहा है 3xy और 3xy का हमने गुणा कर दिया 5xy के वर्ग में। ठीक है, 5xy के वर्ग में हमने इसका गुणा कर दिया, किसका, 3xy का। 3 गुणा 5 गुणा में xy स्क्वायर, इस तरह से 3 संख्याओं का गुणनफल है। तो अब इसका गुणनफल फल का भी वही तरीका है भाई। ये हो गया 3 गुणा में 5 और ये हो गया x गुणा में x है, ये x यहाँ से, ये x यहाँ से, और ये हो गया y गुणा में y का वर्ग, y का वर्ग है। और y के वर्ग का क्या अर्थ है, y गुणा y। तो जब हमने पढ़ी थी बात शुरुआत में कि भाई गुणा करने पर घातें जुड़ भी जाती हैं, तो 3 और 3 पंजे कितना हो गया, 15, और x का x में कितनी हो गई, x की 2, और y में y की कितनी हो गई, y की 3। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया इन दो संख्याओं का। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लिया ये लिख रहा था माइनस का, अब पहले माइनस वाले गुणांक को समझने से पहले जरा हम पहले संख्याओं के गुणा मल्टीप्लाई को समझ लें। जैसे ऐसे लिख रहा होता था -2 इंटू में -3, तो तुम क्या बोलते थे कि ये क्या हो गया सर जी, -2 इंटू में -3, इसका मतलब है -2 प्लस -2 प्लस -2 है भाई। इस -2 को हमें 3 बार जोड़ना है, तो यानी कितना आया, -6 आया। ऐसे कह देते थे नहीं, -2 -6। और इसको तुम दूसरी तरह से ऐसे भी कह देते थे कि एक संख्या माइनस की हो दूसरी संख्या प्लस की हो, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह माइनस आ जाता है और इसका हम गुणा कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और बात थी कि अगर मान लिया ऐसे लिख रहा होता -2 इंटू में -3, फिर हम क्या करते भाई, -2 इंटू में -3, तो हमने क्या करा, बाहर माइनस निकाल दिया और ये -2 इंटू में इसके माइनस को हमने बाहर कर दिया, गुणा में 3, और ये आ गया -6 है, -6, और -6 क्या हो गया, प्लस का 6। तो तुम इसे कैसे बोल देते थे कि अगर दोनों संख्याएं क्या हो, माइनस की हों, तो गुणा करने पे प्लस आ जाता है। क्यों आ जाता है, ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब अगर दोनों हमारे बीजीय व्यंजक में से अगर एक व्यंजक मान लिया प्लस का है और दूसरा व्यंजक माइनस का है, हमारे पास लिख रहा है मान लिया 28PQ और गुणा में लिख रहा है 2Q की पावर 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमको करना है। तो क्या आएगा भाई इसका मल्टीप्लाई, सबसे पहली बात कि हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया 28 और 2 का, तो हमने एक काम तो ये किया कि 28 गुणा 2, ये तो अलग कर दिया, और P अकेला है यहाँ, और Q की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 3, तो दोनों जुड़ गई हैं, 1 जमा में 3, ऐसे लिख दिया। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बराबर हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, माइनस का 56, 56, 28 दूनी 56 माइनस का, और P इंटू में Q की पावर 3 और 1 4, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही मान लिया दोनों संख्याएं माइनस की हों, जैसे हमारा लिख रहा है -3xy और z का स्क्वायर, और गुणा में हमने कर दिया माइनस का 4x स्क्वायर y। इन दोनों का मान लिया हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने में हमारे पास वही नियम लागू होगा, 3 और 4 दोनों माइनस के हैं, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस हो गया 12, और भाई ये x की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो x की पावर 2 और 1 3 हो गई, और y की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो y की पावर 2 हो गई, और z की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ कुछ नहीं है, तो z की पावर 2 होगी। तो हम सीधा इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो फिर ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास 9.2, ये बड़ी ही आसान सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2।
देख लेते हैं क्या कह रही है 9.2 एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चंस को ज़रा नोट करते हैं और इनके सवालों को करते हैं। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2, आपके पास खुल रही होगी, हाँ किताब खुल रही होगी, तो उसमें ये छोटे छोटे से सवाल हमको करने हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज 9.2 का कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनिमियल्स। निम्नलिखित मोनिमियल्स यानी एक पदी का आपस में गुणा कीजिए। तो चलिए गुणा कर देते हैं। अभी हमने गुणा करना ही तो सीखा है, कर देते हैं गुणा। बहुत आसान सा है ये तो गुणा करना। एक्सरसाइज 9.2 का पहला सवाल। एक्सरसाइज 9.2 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा आसान सा है। 4 और 7p दोनों का मल्टीप्लाई करना है भाई। 4 मल्टीप्लाई बाई 7p। तो ये जो न्यूमेरिकल है गुणांक, गुणांक का गुणांक में गुणा हो गया। 4 सत्ते 28 और p का p आ गया। बिल्कुल आसान है। दूसरा क्या बोल रहा है, -4p इंटू में 7p है। -4p गुणा में 7p। बिल्कुल आसान भाई। गुणांक का गुणांक, एक प्लस का एक माइनस का है। 4 सत्ते 28 माइनस का आ गया है जैसा अभी बताया था, और p की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो उत्तर क्या आ गया, p की पावर 2 आ गया। -28 p की पावर 2 -28 p की पावर 2। ऐसे ही तीसरे में कहता है कि भाई गुणा कर दो -4p का -4p का गुणा कर दीजिए 7p³ से। -4p मल्टीप्लाई बाई 7p³। गुणा हो गया। 4 सत्ते 28 और माइनस का साइन क्या आया, इसका माइनस आया। अभी जैसे बताया था जो नियम के, एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो साइन माइनस। और p की पावर 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो कितनी हो गई, p की 2 हो गई और ये q का q आ गया। ऐसे ही चौथा सवाल क्या बोलता है, इसी का फोर्थ पार्ट, 4p³ को -3p से मल्टीप्लाई कीजिए। 4p³ को मल्टीप्लाई कीजिए -3p से। तो 4 को 3 से कितना हो गया, माइनस का 12। 4 गुणा में -3, क्या आया आंसर, -12। और p की पावर 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो p की कितनी हो गई, p की कितनी हो गई, 4 हो गई। p की 4 हो गई। अब इसी में पांचवा क्वेश्चन है, 4p को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। पांचवा क्या कह रहा है कि 4p को आप मल्टीप्लाई कर दो 0 से। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है भाई। 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी संख्या क्या आती है, 0 आती है। आपको याद होगी कि 0 से अगर हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। क्यों आता है। अब है इसका दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pair of monomials as their length and breadth respectively। यानी ये जो संख्या दे रखी है नीचे, ये उसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो उसका रेक्टेंगल है और उसकी लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से हैं, तो इसका जरा एरिया फाइंड कीजिए। भाई ये इसके PQ है, दूसरा 10m और 5n है, तीसरा 520x² एंड 5y² है, चौथा 4x एंड 3x² है, पांचवा 3mn और 4np है। तो यानी हमें एरिया का फॉर्मूला याद है कि नहीं सबको, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को कहते हैं हिंदी में आयत। तो हिंदी में हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है इसका, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे लिख देते हैं कि नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। अब इसने कहा भाई पहले में लंबाई चौड़ाई कितनी है, P एंड Q है, L इक्वल टू P है और B इक्वल टू Q है। तो इसलिए जो आयत का क्षेत्रफल है, क्या आया, आयत का जो क्षेत्रफल आया वो L इंटू बी यानी P इंटू Q, और इसको हम
बीच में गुणा के निशान को लगाते नहीं हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं P इंटू क्यू, जब ये क्या होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। दूसरा हमें क्या कह रहा है कि ये L है 10M और B है 5N। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, बराबर L इंटू बी हो गया। अंग्रेजी में लिख दिया एक बार, हिंदी में लिख दिया एक बार, अंग्रेजी में लिख दिया 10M मल्टीप्लाई बाई 5N, 10M गुणा में 5N। अब पहले संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान से गुणा हो गया, 10 गुणा में 5 कितना आ गया, 50, और M इंटू एन क्या आ गया, 50 M इंटू एन, ऐसे आ गया कि नहीं। तीसरा क्या कह रहा है, थर्ड में बोलता है कि भाई एक साइड है L है तुम्हारी 20x², L है 20x² और B है 5y², 5y²। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, L इंटू बी, ये हो गया 20x² गुणा में 5y²। तो संख्यात्मक मान का गुणा संख्यात्मक मान से, 20 पंजे 100 और इंटू में x² y², क्योंकि ये इनमें कोई लायक नहीं है तो ये अपने ऐसे के ऐसे ही आ गए। फोर्थ में क्या बोल रहा है, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, इस पे दूसरे का फोर्थ पार्ट। क्या कहता है इसमें भाई, L है 4x, L है 4x और B है 3x²। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, L गुणा में B। अब L है 4x और B है 3x²। तो 4 किया 12, संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान से गुणा हो गया, 4 किया 12 और x की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, जुड़ गई, x की पावर 1 जमा 2 है, क्योंकि गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं, पावर्स आर एडिड इन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ गया, 12 x की पावर 1 और 2 3। पांचवा सवाल क्या कह रहा है इसमें, 3mn और 4np। यहाँ पे L है हमारा 3mn और B है 4np। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का जो क्षेत्रफल है कितना आया, L इंटू बी फॉर्मूला है कि नहीं हमारे पास। अब L है हमारा 3mn और B है 4np, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौके 12, m का m, n और n का मल्टीप्लाई कितना हो गया, n का वर्ग और p का p आ गया, 12mn² p। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, ये इनका एरिया आ गया उस आयत का जिसकी लंबाई 3mn है और चौड़ाई 4np है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना अभी समझ में आया होगा। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक्सरसाइज 9.2 है ये, तो इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।